हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आज का हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है, कहीं ना कहीं वो जाके क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। मैं आपको 100% श्योरिटी से कहता हूं कि आपको बस पूरी वीडियो जरूर देखनी है। आप कभी भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे वन वेरिएबल में, कभी भी आप नहीं फंसेंगे। मैं आपको शुरू से एंड तक पूरा इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बस आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है। तो देखिए, आज का टॉपिक हमने रखा है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दोस्तों, इसमें कुछ वेरिएबल्स आते हैं और कुछ कांस्टेंट आते हैं। इनके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर संख्या। ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपको बता रहा हूं, या चर बोल दो ओनली, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? चर होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर होते हैं। अब ये चर और अचर है क्या? सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं। जो आपके कुछ नंबर्स अल्फा में होंगे, अल्फाबेट में होंगे, ध्यान से समझिएगा, कुछ नंबर जो अल्फाबेट में होंगे वो आपके वेरिएबल कहलाएंगे। वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर संख्या। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक्स वाई जेड इनका मान ले लिया, तो दोस्तों ये अल्फाबेट है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होती है अचर या अचर संख्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर्स होंगे, जैसे 8 हो गया, 102 हो गया, 36 हो गया, इस टाइप से जो नंबर होंगे दोस्तों वो आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। और इन्हीं से मिलकर बनेगा पूरा टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। समझ आया? तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा बताता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको तब समझ आएगा इनका सेंस यहां पर है क्या। तो ध्यान से समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, x + 6 = 8। दोस्तों, यहां पर कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कांस्टेंट है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, जो अल्फाबेट्स में होते हैं। जैसे ये एक वेरिएबल्स है और ये आपके दोनों क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? तो इनको किस प्रकार हम सोल्व करेंगे, तो वो आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आपकी दो साइड होंगी, दो साइड्स होंगी। एक आपके होगी LHS बोल सकते हो आप, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपका उल्टा हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में बायां पक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायां पक्ष। एक होता है RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि दायां पक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? दायां पक्ष। तो दोस्तों ये दो साइड होंगी और बीच में आएगा आपके इक्वल साइड। जैसे ये देखिए आप, ये दो हो गया, तो ये आपका हम बोलेंगे बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ आपके नंबर्स होंगे। दोस्तों, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। आपको डिसाइड ये करना है कि सपोज लो जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं, आप चाहते हो कि आप रख दो उसको LHS में। ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं आपको, कि आप जितने भी अल्फाबेट हैं आप चाहते हो मैं रखूं उनको LHS में। तो इसका मतलब जो नंबर जितने भी होंगे वो किस में आएंगे? RHS में आएंगे, यानी दाएं पक्ष में आएंगे। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन लिया 8x 3 5 y, इस टाइप से मैंने कुछ नंबर्स लिए। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या रख रहे हैं? जितने भी अल्फाबेटिक नंबर्स हैं उनको हम LHS में रख रहे हैं, यानी बाएं पक्ष में रख रहे हैं। अब दोस्तों देखो, अल्फाबेटिक, ये भी एक अल्फाबेटिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट है, तो ये वाला 8x भी हम यहीं रखेंगे, ठीक है। और जो ये अल्फाबेट है इसको भी हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट है सब कहां रख रहे हैं? LHS में रख रहे हैं, ठीक है। अब जितने भी नंबर होंगे, अब नंबर कौन कौन से बचे? 3 और 5। दोस्तों ये कहां पर आ जाएगा? आपके RHS में आ जाएगा, यानी दाएं पक्ष में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा? यदि आप चाहते हो कि मैं अल्फाबेट यहां नहीं रखूं, यहां पर रखूं, तो सारे अल्फाबेट यहां रख दो, तो इसका मतलब जो नंबर होंगे वो आपके यहां पर आएंगे। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके यहां पर। दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + 6 = 8। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपकी दो साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, क्योंकि बीच में इक्वल है। ये आपकी LHS हो गई, यानी बायां पक्ष, ये हो गया आपका RHS मतलब कि दायां पक्ष, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं जितने भी अल्फाबेट्स नंबर है उनको LHS में रखूंगा, यानी जो x है वो मैं कहां रख रहा हूं? LHS में रख रहा हूं। तो दोस्तों जो नंबर होगा वो नंबर के पास भेजिए, क्योंकि नंबर हम कहां रख रहे हैं? RHS में रख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि नंबर कहां रख रहा हूं मैं? RHS में रख रहा हूं, मतलब इधर वाले साइड में रख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये नंबर कहां होगा? नंबर के पास आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब संख्या ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। याद रखिएगा, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। और यदि माइनस की डिजिट होगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर आपके कहां जाएगा? नंबर के पास जाएगा, किस में है? प्लस में। तो यहां पर आगे किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं आप?
तो अब x इक्वल टू 8 में से 6 को माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा 2 आएगा। तो दोस्तों इस पॉइंट का ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान चुटकियों में हमने कर लिया। अब यदि आपको इसको चेक करना है, देखो चेक करने का भी आता है कि इसकी जांच कीजिए, ठीक है ना। तो चेक करने का मतलब क्या है कि जो आपका x का नंबर आया बेटा क्या आया 2 आया है, इसको आप क्वेश्चन में रख दो। तो क्वेश्चन क्या था हमारा x + 6 = 8। अब आपकी दो साइड है, ये आपके LHS है, ये एक वाला RHS है। यदि दोनों के नंबर सेम आ गए, दोनों के नंबर सेम आ गए बिल्कुल डिट्टो, तो वो आपका जो आंसर जो निकला था 2 वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ बैठे, अन्यथा गलत होगा यदि आपके मैच नहीं करा, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दो, x की जगह जो हमारा आंसर आया था कितना आया था 2 आया था, +6 = 8। 2 + 6 कितना होता है 8 होता है 8। तो दोस्तों बताओ सेम है कि नहीं है, सेम है। तो हमारा जो x = 2 निकला था ये हमारा बिल्कुल आंसर सही था, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन मुझे पूरा आपसे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 8x + 6 = 4x - 8 + 6, ये 7, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट जितने भी हैं हम कहां पर रख रहे हैं, हमारे LHS में रख रहे हैं, यानी इस वाले साइड में रख रहे हैं, बाएं पक्ष में रख रहे हैं, उल्टे हाथ में रख रहे हैं। तो अब देखो और कोई अल्फाबेट है क्या, बिल्कुल है यहां पर। तो ये वाला अल्फाबेट इधर ट्रांसफर होगा क्योंकि बीच में इक्वल है, और जब ट्रांसफर होगा तो प्लस की डिजिट है। किसी सिंबल के आगे, कोई नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता, वहां प्लस का होता है। इस वाले डिजिट के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये प्लस का है, और ये प्लस वाला नंबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अपने जितने भी नंबर होते हैं हम यहीं पर रखते हैं, तो हमने पहली बार देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर कहां है, LHS साइड में है, तो हम इसको नंबर के पास लाएंगे, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एनी डाउट आ रहा है समझ में आपको। अब देखो 8x में से 4x माइनस करो दोस्तों, कितना आएगा 4x आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी माइनस की डिजिट है और ये भी एक माइनस की डिजिट है, और हमको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों, और दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस का 7, तो +7 लिख देंगे। 4x = ये डिजिट माइनस की है, ये वाली डिजिट प्लस की है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों, 14 में से 7 आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7, और माइनस का नंबर बढ़ा इसलिए आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान रखिएगा, सिंबल कभी छोड़ मत दीजिएगा, नहीं गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, यहां पर 4x है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, और जब एक अल्फाबेट और एक नंबर होता है, एक अल्फाबेट और एक नंबर होता है, इनके बीच में सिंबल नहीं होते, वहां पर मल्टीप्लाई का होता है। इसका होता है मल्टीप्लाई का होता है, और जैसे हम इस x को इससे हटाएंगे, ठीक है, तो जो 4 होगा मल्टीप्लाई चला जाता है डिवाइड में दोस्तों, किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो हमारा x का आंसर क्या होगा, -7/4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप। तो चेक करने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 8x + 6 = 4x - 8 + 7। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना, बस x की जगह क्या रखना है, -7/4 रखना है। तो देखिए 8 x की जगह क्या रख देंगे, -7/4 रख देंगे, +6 है +6 लिख देंगे, = 4 x की जगह क्या रख देंगे, -7/4। जहां पर x है वहां पर हमें मात्र -7/4 को रखना है, ठीक है। तो -8 + 7। अब दोस्तों यदि दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये एक मल्टीप्लाई में डिजिट है, ये एक मल्टीप्लाई में डिजिट है, ब्रैकेट के बाद जब सिंबल नहीं है ना वो मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 से मैं इसको काट दूंगा 2 टाइम, ठीक है ना, और ये 4 से ये मैंने 4 काट दिया। तो यहां पर क्या बचा बेटा, यहां पर 2 - 7 + 6, और यहां पर बच गया -7 - 8 + 7, ठीक है। अब देखो यहां पर सिंबल नहीं है, मैंने पहले बताया था बीच में मल्टीप्लाई का होगा। 2 से 1 क्या हो गया 14 हो गया, माइनस का है माइनस आ जाएगा, प्लस का 6 है प्लस का 6 आ जाएगा, -7 - 8 प्लस का 7। क्लियर है यहां तक। अब -14 में से -6, ध्यान से समझिएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो दोस्तों 8 बचेगा, और माइनस की डिजिट बढ़ी है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहां पर माइनस माइनस की डिजिट है, हमको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 7 + 8 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है, और दोनों संख्या माइनस की, आंसर माइनस में आएगा, प्लस का 7 होगा,
और माइनस का 8 इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, क्योंकि 15 माइनस का है 7 प्लस का है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 बचा, किसका, माइनस का, क्योंकि डिजिट जो बड़ी है वो माइनस की बड़ी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड क्या है, -8 आया। इसका मतलब जो हमने अभी आंसर निकाला था कहां पर था, -7/4 था। ये बिल्कुल हमारा सही है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन यानी क्या होती है, भिन्न होती है, जहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात हो। नोमिनेटर यानी अंश होता है, डिनोमिनेटर मतलब कि हर होता है। ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इस टाइप से जब बात होती है तो किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पर हम नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में 1 मानने से डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब क्या होगा यहां पर करने के लिए, अब देखिए सबसे पहले हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्यों लेंगे ये भी आपको बताता हूं। जब फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, देख रहे हैं आप बीच में प्लस या माइनस है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में नहीं लेना है आपको, ओनली प्लस या माइनस में लेना है। तो 1 और 3 का एलसीएम दोस्तों कितना आता है, 3 आता है। और जिसको एलसीएम में डाउट है उसकी भी मैंने वीडियो कंप्लीट कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब क्या होता है, नीचे वाले डिजिट का नीचे वाले डिजिट से दोस्तों क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। और 1 का डिवाइड आप 3 में दोगे दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा ना, और जो आंसर आया इसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले डिजिट से डिवाइड, देन जो आंसर आया ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 3 को x से करोगे क्या आएगा, 3x आएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा। माइनस है, माइनस लगा दो, 3 का डिवाइड 3 में दोगे दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। और जो आंसर आया ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 8x से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा, 8x आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी 6 और 2 का एलसीएम होगा, आप एलसीएम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो 2 का डिवाइड जाएगा 3 और 1, और फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1 और 1, तो 2 3 क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। और एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस या प्लस होने पर लेते हैं। अब नीचे वाले डिजिट से डिवाइड देंगे तो 6 का 6 में डिवाइड देंगे, 6 1 जा 6 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, यहाँ तक माइनस है, माइनस लगा दो, 2 का डिवाइड 6 में देंगे कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 2 3 जा 6, 3 आया, और 3 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है, तो 15x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी एक x का नंबर है, ये भी x का नंबर है, ये प्लस की डिजिट है, ये आपकी किसकी डिजिट है, माइनस की डिजिट है। और हमको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 8x में से 3x कह दो दोस्तों कितना बच गया, 5x बच गया। डिजिट माइनस की बड़ी है, आंसर माइनस में आएगा। प्लस 21 है, प्लस 21 लिख दो, अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 5 15x अपॉन 6। ये डिजिट सेम क्यों लिखी, क्योंकि ध्यान रखना जब भी ये इसके पीछे नंबर के पीछे एक अल्फाबेट है, यानी हम इसको अल्फाबेट में ही काउंट करेंगे। तो जब अल्फाबेट और डिजिट के बीच या नंबर के बीच, ये एक नंबर है, ये अल्फाबेट है, मैंने बता दिया क्यों मान रहे हैं। तो जब इनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो ये डिजिट सेम ही आती है। ठीक है ना, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप कुछ हो नहीं सकता, बीच में इक्वल है, और जब बीच में इक्वल और फ्रैक्शन यानी भिन्न हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 6 का मल्टीप्लाई इस वाली डिजिट से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इस वाली डिजिट से करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5x प्लस 21 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 17 माइनस 15x से। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे 30 आएगा, x लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस है प्लस लगा दो। 6 को मल्टीप्लाई 21 से करो 126 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई 17 से करो कितना आएगा, 51 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 3 जा क्या होता है, 45x होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होता है आपको बताइए आगे हम क्या करते हैं, जितने भी अल्फाबेट है उसको एक साइड रखते हैं, तो हम LHS में रखेंगे -30x। ठीक है, ये अल्फाबेट के पास आएगा, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू, और नंबर पे यहीं पर रहेगा, और नंबर कहां आएगा, नंबर के पास आएगा, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि जितने भी अल्फाबेट है उसको एक साइड में रखो, जितने भी नंबर उनको एक साइड में रखना होता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
तो आप ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली माइनस की है, ये वाली डिजिट किसकी है, प्लस की है। 45 में से 30 लेस करोगे दोस्तों कितना आएगा, 15x आएगा। प्लस की डिजिट बढ़ी है इसलिए आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। प्लस की डिजिट बढ़ी है ना। अब यहाँ पर डिजिट देखो, ये वाली माइनस की है, ये वाली प्लस की है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 126 में से 51 गया तो कितना बच गया, 75 बच गया। और डिजिट किसकी बढ़ी है, माइनस की, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, और जब आप x को बाहर करेंगे तो बाहर करने पर मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई एक अल्फाबेट है, कोई एक नंबर है, उनके बीच में सिंबल नहीं होता, वहां मल्टीप्लाई का होता है, बीच में मल्टीप्लाई का है। और जैसे आपने x को बाहर किया तो दोस्तों ये डिजिट मल्टीप्लाई में थी ना, जो इसके अपोन में चली जाएगी। अपोन मतलब होता है डिवाइड में, और x इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड हो दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो जहां पर x है दोस्तों वहां पर हमें क्या रखना है, -5 रखना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है x क्या आया था, -5 आया था। तो x की जगह -5 + 7 -8, यहां पर भी -5/3, ठीक है, इक्वल टू 17/6 -5, और x की जगह रखेंगे -5/2। क्लियर है यहां तक। अब -5 यहां पर देखो, ये एक प्लस की डिजिट, सॉरी ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। प्लस की डिजिट बड़ी है, प्लस में आएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होगा। 8 5 क्या हो गया, 40, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, /3 लगा, इक्वल टू 17/6, यहां पर माइनस माइनस प्लस, 5 5 25/2। यहां पर नीचे 1 मान सकते हैं। देखो फ्रैक्शन हो गए, भिन्न हो गए, और डिनोमिनेटर का क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो 1 का और 3 का एलसीएम कितना आता है, 3 आता है, और 6 का और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 1 का डिवाइड 3 में देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 3 का 3 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। इसी प्रकार 6 का 6 में डिवाइड करोगे दोस्तों 1 आएगा, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 17 आएगा। 2 का डिवाइड 6 में दोगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा। यहां पर कितना हो गया, 46/3, और यहां पर ऐड करो कितना हो गया, 7 + 5 कितना होता है, 12, 7 + 1 8, और 1 कितना हो गया, 9/6। ये किसी डिजिट से नहीं कटेगी, और ये वाली डिजिट 2 2 से कट जाएगी। तो 2 का इसमें डिवाइड दोगे 46 आएगा, 2 का डिवाइड 6 में दोगे 3 आएगा। तो देखो ये आपका पूरा मैच हो गया, और जब हमारा दोनों साइड इक्वल है तो हमारा जो आंसर आया था क्या आया था, x = -5, ये हमारा बिल्कुल सही था। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब ये हमारा लास्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम उसी प्रकार का है, बस थोड़ा कुछ डिफरेंस आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस डिजिट को नीचे 1 मान लो, और यहाँ पर भी 1 मान लो। अब देखो ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये दोनों डिजिट के ऊपर है, क्योंकि ये बीच में है, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, जिससे हमको क्या होगा, आसानी हो जाएगी सोल्व करने में। अब क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम लेना है आपको, 2 आएगा। 1 का डिवाइड 2 में दोगे 2, 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे 2m, माइनस माइनस ब्रैकेट बन रहा है, ब्रैकेट बना दो। ठीक है, 2 का 2 में डिवाइड दो 1, और 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट आएगी। ठीक है, इसी प्रकार 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में दोगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट बना दो। ये अपन ने क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस था, इसका इफेक्ट दोनों डिजिटों पर है, ब्रैकेट के अंदर होगी। ठीक है, अब 3 का 3 में डिवाइड दोगे 1, 1 को m-2 से मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट यानी। ठीक है, अब 2m माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस/2। 3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, +/3। ठीक है, 2m प्लस का m माइनस का, तो 2m में से 1m गया तो कितना बच गया, 1m बच गया, क्योंकि जब कोई अल्फाबेट के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वो 1 की वैल्यू है। ठीक है, +1/2 इक्वल टू 3 प्लस का 2 प्लस का कितना हो गया, 5 - m/3। अब यहां पर देखो कोई क्या हुआ, आ गया, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अल्फाबेट है, ये एक नंबर है, और अल्फाबेट और नंबर जब ऐसे होते हैं और बीच में माइनस और प्लस होता है, कभी भी न तो ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वाली डिजिट को इस वाली से, और इस वाली डिजिट को इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m + 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - m से। 3 को m से करोगे 3m आएगा, प्लस 3 × 1 3 होता है। 2 को 5 से करोगे 10 आएगा, 2m को मल्टीप्लाई करोगे 2m आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब m का नंबर यही रहेगा, m का नंबर इधर आएगा, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
10 यही रहेगा, 3 इधर आएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3 + 2 कितना होता है 5m इक्वल टू 10 में से 3 लेस करोगे कितना आएगा 7 आएगा। अब हम क्या करते हैं m को बाहर करते हैं, m को जब आप बाहर करोगे तो दोस्तों 5 अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आंसर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था क्या था, m माइनस माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। ब्रैकेट हमने लगाया है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। m की जगह 7/5 रख दो, 7/5 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस 7/5 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। यहां पर नीचे 1 मान सकते हैं, यहां पर भी नीचे 1 मान सकते हैं। देखो फ्रैक्शन हो गया, बीच में माइनस या प्लस है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7/5 माइनस 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का 5 में डिवाइड 1 को 7 से 7, 1 का डिवाइड 5 में 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अपॉन क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए इक्वल टू 1 माइनस 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का 5 में डिवाइड दोगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा। माइनस है, माइनस लगा दो, 1 का डिवाइड 5 में दोगे 5 आएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 दूजा क्या होता है 10 होता है। अपॉन में क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। 7/5 माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा, जब तक मत छोड़ो जब तक पूरा सोल्व नहीं हो जाए। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया 2/5/2 इक्वल 1 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3 बच गया, माइनस की डिजिट बढ़ी है माइनस में आएगा, अपॉन 5/3। अब 7/5 माइनस 2/5/2 इक्वल टू 1। अब माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, अपॉन 3/5 3 हो जाएगा। अब 7/5 यहां तो माइनस सिंबल एक ही है तो माइनस लेना दो बाहर। अब देखो इसके डिजिट 1 मान दो क्योंकि ये फ्रैक्शन है 2/5, इसलिए हम इसको भी क्या कर देंगे नीचे 1 मान के इसको भी फ्रैक्शन बना देंगे। इसी प्रकार यहां पर भी 1 मान लेंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाली डिजिट अंदर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। यानी ये वाली डिजिट भी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली डिजिट इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 5 दूजा क्या होता है 10 होता है, इक्वल 1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। अब नीचे क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे, बीच में माइनस या प्लस है, फ्रैक्शन है, एलसीएम लिया जाता है। अब देखो मैं यहां कर देता हूं, थोड़ी जगह नहीं उधर, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। 5 का डिवाइड 10 में 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14 माइनस 10 का 10 में डिवाइड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 का डिवाइड 15 दोगे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस, और 15 का डिवाइड 15 में दोगे क्या आएगा 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 आएगा। 14 में से 2 लेस करोगे कितना आता है 12/10 आएगा, और यहां दोनों को ऐड कर देंगे तो 18/15 आएगा। दोनों 2 से कर सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल में आते हैं, तो 6/5 हो गया, और दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 6/5 आ गया। देखो सेम है कि नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट का इतना इफेक्ट था, यदि आपने ब्रैकेट लगा के नहीं करा ना तो ये कहीं ना कहीं आप गलती जरूर कर दोगे, हो सकता है ये आंसर आ जाए फिर आप चेकिंग करने में गलती कर दोगे, क्योंकि ब्रैकेट के बिना गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट दोनों डिजिट पर है। और दोस्तों ये हमारा आंसर ही कंप्लीट हो गया। जब इक्वल आ रहा है तो हमारा जो आंसर था m = 7/5, ये बिल्कुल सही था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं चारों, ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, मैं क्वेश्चन देता हूं। एक आपको करना है 3 5x - 7 = 4 3x + 6, ठीक है। एक क्वेश्चन और 5/3 - 3x = 5/4 - 4x। ये दो क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं, और आप बताइए अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ये भी आप बता दीजिएगा, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, और हमारा दूसरा चैनल और है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।